Hi guys, welcome or welcome back to my channel. I'm Shruti Singla and you're watching my another episode of the Far Away series. So guys, recently मैं गई थी महाराष्ट्र. वहाँ जाकर मैंने करे हैं हमारे तीनों ज्योतिर्लिंग, राइट स्टार्ट फ्रॉम भीमाशंकर टू त्र्यंबकेश्वर टू घृष्णेश्वर. सो यस, स्टे ट्यून्ड. ये पूरा ही ब्लॉग जो है आपको मिलेगा तीनों ज्योतिर्लिंग के बारे में, किस तरह से आप अपना पूरा आइटनरी प्लान करोगे फॉर ऑल द ज्योतिर्लिंग्स साइमल्टेनियसली, जो उसके नियर बाय एरियाज है लाइक पंचवटी, तपोवन और शिरडी, तो वो भी आप अपनी पूरी आइटनरी में किस तरह से प्लान आउट कर सकते हो. सो स्टे ट्यून. सो लेट्स स्टार्ट आवर डे वन. मैंने अपना डे वन स्टार्ट किया था पुणे से और हम गए थे पुणे से भीमाशंकर. भीमाशंकर जो पुणे से 125 किलोमीटर्स दूरी पर है और ये कवर करने में आपको कम से कम 3 घंटे लगेंगे. अगर आप वीकेंड पे अपनी जर्नी प्लान कर रहे हो तो मेक श्योर आप अपनी जर्नी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करो, क्योंकि वीकेंड पे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रश होता है, जिस कारण से आपको एक प्रॉपर दर्शन करने के लिए कम से कम 4 से 5 घंटे लग जाएंगे. तो इट्स बेटर कि आप अपनी जर्नी जल्दी से जल्दी शुरू करो. आप पुणे से भीमाशंकर का 1 दिन का अप डाउन जर्नी भी प्लान कर सकते हो, क्योंकि इन टोटल ये पूरा अप डाउन 250 किलोमीटर्स का बनता है. और मैंने भी पुणे से भीमाशंकर का 1 ही दिन का अप डाउन किया था और 1 दिन का रेस्ट करने के बाद मैंने अपने बाकी दोनों ज्योतिर्लिंग्स कवर किए थे. तो इट्स योर कॉल. अगर आप इसको 1 दिन में ही आप आगे भीमाशंकर से नासिक जाना चाहते हो तो यू कैन डू दैट एज़ वेल. प्लस अगर आप 1 ही दिन में पुणे से भीमाशंकर जाना चाहते हो और वापस पुणे आना चाहते हो तो आप वैसा भी कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट आवर डे 2. अब हम जा रहे हैं पुणे से नासिक. पुणे से नासिक जो कि है अराउंड 280 किलोमीटर्स और इसको कवर करने में आपको लगेंगे कम से कम 5.5 से 6 घंटे. नासिक के ही आउटस्कर्ट एरियाज में हमारा दूसरा ज्योतिर्लिंग है जो कि है त्र्यंबकेश्वर, इसलिए उसको हम बाद में कवर करेंगे. उससे पहले हम नासिक सिटी को ही एक्सप्लोर करेंगे. नासिक महाराष्ट्र की एक बहुत ही खूबसूरत और पुरानी स्पिरिचुअल सिटी है एंड ट्रस्ट मी, यहाँ के घाट और मंदिर आपको एक अलग ही स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस देंगे. जब राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी अपने वनवास में थे, तो उन्होंने यहीं पर ही काफ़ी ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड किया था और ये वही जगह है जहाँ पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक कटी थी, इसीलिए इसको नासिक बोला जाता है और यहीं ये वो जगह है जहाँ से सीता माता का अपहरण हुआ था. ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी और एक अनएक्सप्लोर्ड सिटी है व्हाट आई फील, क्योंकि नासिक के बारे में काफ़ी ज़्यादा बात नहीं की जाती है. बट आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आप नासिक जा रहे हो तो प्लीज़ ये सारी जगहें ज़रूर कवर कर कर आना, जैसे कि काला राम मंदिर, सीता गुफा, लक्ष्मण जी का टेम्पल. क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से सारी चीज़ें बिल्ड की गई हैं एंड आई स्वेयर लाइक जब हम ये अपने कल्चर को, अपनी हिस्ट्री को देखते हैं तो वी फील सो कनेक्टेड. ये तारे मंदिर 1 से 2 किलोमीटर के सर्कल में ही हैं, तो या तो आप एक ऑटो राइड भी बुक कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर 20-30 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से एक ऑटो राइड भी चलती है, जो कि आपको सारे मंदिर एक्सप्लोर करवाती है. या तो आप अगर अपनी गाड़ी में एक्सप्लोर कर रहे हो, तो आप वैसा भी कर सकते हो, जो भी आपको सूटेबल लगे. एंड जैसे कि आप जानते हो कि नासिक को वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, तो यहाँ पर सुला वाइन यार्ड्स है, आप उसे भी एक्सप्लोर कर सकते हो. वो मैंने जगह कवर नहीं की थी, लेकिन येस, इफ़ यू वांट यू कैन एक्सप्लोर दैट एज़ वेल. और इसके बाद हम सीधा जाएँगे त्र्यंबकेश्वर. त्र्यंबकेश्वर टेम्पल 12 से 4 बजे के बीच में बंद रहता है और उसी टाइम पे आप नासिक सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हो और उसके बाद आप सीधा जाओगे त्र्यंबकेश्वर, जो कि नासिक से 30 किलोमीटर्स दूरी पर है, जो कि अराउंड 1 डेढ़ घंटे में आप वहाँ पर पहुँच जाओगे. और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप ज्योतिर्लिंग कवर कर रहे हो ना, चाहे त्र्यंबकेश्वर है, कृष्णेश्वर है या भीमाशंकर है, उसके बाद की आइटनरी ना बहुत ज़्यादा टाइट मत रखो, बहुत लिमिटेड ही स्पॉट्स रखो. क्योंकि जब भी हम ज्योतिर्लिंग जाएँगे ना, यू विल फील सो कनेक्टेड, यू विल सो फील हैप्पी, इनर पीस इतनी ज़्यादा होगी ना कि हमारा वापस आने का मन ही नहीं होगा. वहाँ पे आराम से बैठो एंड यू विल फील सो गुड. सो इट्स बेटर कि उस दिन ज़्यादा स्पॉट्स मत कवर करो, इसलिए मैंने भी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बाद ज़्यादा अपना हेक्टिक शेड्यूल नहीं रखा था. ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद आप वापस आ जाओ पंचवटी में और वहाँ पर आप जाओ रामकुंड में, जहाँ पे हर दिन 7 से 8 बजे के बीच में होती है गोदावरी आरती. मैंने अभी तक काफ़ी जगहों की आरती देखी है, हरिद्वार की, ऋषिकेश की, काशी विश्वनाथ की, बट आई डोंट नो व्हाई यहाँ की आरती से मैं इतना ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील कर रही थी एंड मुझे इतने ज़्यादा गूज़बम्प्स एंड आई वाज़ सो इमोशनल. इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल आरती थी ये. और सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ यहाँ की क्या थी कि यहाँ पे गर्ल्स भी इस आरती का पार्ट थी, प्लस वो सारे अपने ही ट्रेडिशनल अटायर में यू कैन सी. तो इट वाज़ अ वेरी नाइस थिंग और इसी से के साथ आप अपना डे 2 को है एंड कर सकते हो.
आरती के बाद आप या तो नासिक में ही स्टे कर सकते हो या फिर जैसे मैंने किया था, मैं नासिक से सीधा शिरडी चली गई थी जो कि 1.5 से 2 घंटे की ही दूरी पर है और वहाँ पे जाकर आप स्टे कर सकते हो और शिरडी में भी आपको बहुत ही ज़्यादा मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएँगे स्टे के लिए। नासिक से शिरडी जाते टाइम रास्ते में एक शिव जी का और ही बहुत सुंदर टेम्पल आता है जो कि है गोंडेश्वर टेम्पल, जो कि हम कवर नहीं कर पाए थे क्योंकि हमारा टाइम थोड़ा लिमिटेड था। बट येस, आई विल सजेस्ट कि आप प्लीज़ गोंडेश्वर टेम्पल को भी ज़रूर कवर करना। अगर आप गोंडेश्वर को भी कवर कर रहे हो तो इट्स बेटर कि आप नासिक में ही 1 दिन पहले स्टे कर रहे हो और फिर नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग आप नासिक से गोंडेश्वर एंड देन गोंडेश्वर से शिरडी का सफ़र कर रहे हो। शिरडी में साईं बाबा के दर्शन करने के बाद और वहाँ का प्रसाद ग्रहण करने के बाद आप वहाँ से सीधा जाओ कृष्णेश्वर, जो कि वहाँ से 4 से 5 घंटे दूरी पर है एंड इट्स अराउंड 240 किलोमीटर। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद आप वहाँ से एलोरा केव्स और अजंता केव्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हो और उसके बाद व्हेन वी आर रिटर्निंग बैक टू पुणे, आप रास्ते में आपको पड़ेगा शनि शिंगणापुर का मंदिर। महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में शिंगणापुर ये एक ऐसा गांव है जहाँ पर आप कोई भी घर या कोई भी दुकान देख लो, आपको वो सारे बिना दरवाजों के मिलेगा क्योंकि यहाँ की रक्षा स्वयं शनि भगवान खुद कर रहे हैं, जिस कारण से यहाँ पर कभी भी कोई लूट या चोरी नहीं हो सकती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा आपके लिए, तो आई विल सजेस्ट यू टू फॉर श्योरली विजिट दिस टेम्पल एंड दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड। इस तरह से आप अपने तीनों ज्योतिर्लिंग पंचवटी, शिरडी और शनि शिंगणापुर के दर्शन कर पाओगे। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट एपिसोड एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया। बाय बाय।